स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। वह जैसे ही छेनी अपने हथौड़े से पत्थर पर मारता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, क्यों इतना मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन आज तुमने अगर इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश में था कि वो ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। अगर तुमने ये दर्द सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊँगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और बाकी लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह रोता रहा और अपनी बात पर पड़े रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब तो मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे ही बढ़ गया और ज़्यादा ही और थोड़ी ही दूर जाकर उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छा पत्थर है। वह उस पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने की कोशिश करने लगा। मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़े से उस दूसरे पत्थर पर वार पे वार किया। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन के बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने लगे, लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा करने आते थे और एक दिन उससे पत्थर में उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई नहीं पत्थर बल्कि वो पत्थर था जिसने दर्द नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछताता रहा, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तो आपको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पर आप रुकिए मत। ये रास्ते ये आपको और आगे ज़्यादा लेकर जाएगी, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, तकलीफ़ को सह कर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।